पॉपुलर, और आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ बात से हमारी तरफ से। आप लोग यहाँ पर आए पुष्प वर्षा करके, क्या कहना है आपको? हमारी संवाददाता अनीशा माथुर भी हमसे जुड़ रही हैं। अनीशा, जिस जगह पर हैं आप, वहां से हम तस्वीरें चाहेंगे आपसे देखना, और बताएं कि क्या इस समय आप देख पा रहे हैं। देखिए श्वेता, हम फ्यूनरल प्रोसेशन के पीछे निकले थे। फ्यूनरल प्रोसेशन तो हमसे अब कुछ 5-6 मिनट आगे निकल गया है, बट हम आपको ये दिखाने के लिए रुके हैं कि पूरी सड़क पर, जो कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक सड़क जा रही है, जगह जगह पर इस तरह पोस्टर्स लगाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लोग जो हैं रास्ते में खड़े होकर प्रोसेशन को श्रद्धांजलि देते हुए, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए खड़े हैं। फूल बरसाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चलते चलते भी प्रोसेशन के पीछे दिल्ली कैंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों का सैलाब आज उमड़ा है जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ से पूरा जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, जो आर्मी की ट्रक्स हैं, सिविलियन व्हीकल्स हैं, जो सभी लोग पीछे जा रहे हैं क्रिमेशन के लिए, वो सब यहाँ से गुजरे हैं। बट पूरे रास्ते कामराज मार्ग से दिल्ली कैंटोनमेंट तक, सारे रास्ते आपको हर थोड़ी दूर पे इस तरह के जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्टर्स नजर आते हैं। और जो लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए रुके हैं, उन्होंने सारे में प्रोसेशन पर फूल बरसाए हैं, वो नजर आते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कामराज मार्ग से चलते हुए? जी मैम, कैंट तक जा रहे हैं? जी मैम यूपी बुलंदशहर से। तो जनरल साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। कितने लोग आए हैं? मैम हम 10-12 लोग थे, कुछ आगे निकल के कुछ पीछे आ रहे हैं। यस मैम। आप देख सकते हैं श्वेता, कितनी श्रद्धा है लोगों में, कितना प्रेम है जनरल बिपिन रावत के लिए। और आप देख सकते हैं कि अभी भी काफी सारे जो है फ्यूनरल प्रोसेशन के पीछे जो व्हीकल्स जा रहे हैं, आर्मी डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल जा रहे हैं, सिविलियन व्हीकल्स जो है वो भी अभी तक जा रहे हैं। काफी लंबा काफिला है ये जो दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ इस वक्त जा रहा है, जहां पर 4:30 बजे का समय है जनरल बिपिन रावत की क्रिमेशन का। वहां पर दिल्ली कैंट पहुंचने के बाद, ब्रास स्क्वायर पहुंचने के बाद भी वहां पर जो भी रिचुअल्स होने हैं, उनको श्रद्धांजलि जिस तरह से दी जानी है आर्म फोर्सेस की तरफ से भी और उनके परिवार की तरफ से भी, वो सब होगा। और आज सुबह से ही हजारों लोग उमड़ कर आए थे कामराज मार्ग पर, जहां पर जनरल रावत का घर था। वहां पर सुबह से ही सिविलियन लोग भी और मिलिट्री पर्सनल भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने, उनको आखिरी बार नमन करने के लिए आए थे। और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से कई 100 गाड़ियों का काफिला पीछे गया है। श्वेता, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल कुलकर्णी, वाकई ये हर देश के हर एक सैनिक को आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन भी है। भले ही ये लोग भागते हुए चल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, देश के सर्वोच्च सेनापति को अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इस समय इन तस्वीरों को देखकर कितना भावुक हो रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके मन में? वाकई एक अद्भुत दृश्य, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये देश पहले सीरियस, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स क्यों दे रहा है? मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने खोया है एक ऐसा अनमोल रत्न जो ईमानदार था, वफादार था, देशभक्त था, दूरदृष्टि वाला था। उसका नेतृत्व पूरे देश में, बाकी आर्म फोर्सेस में एक जज्बा डालता था, वो जोश डालता था, वो नाम नमक निशान के लिए लड़ने की काबिलियत रखता था। और यही एक जो दृश्य देखने को मिल रहा है, वाकई अद्भुत। कौन सोच सकता था कि फौज में ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई सिनेमा का स्टार नहीं है, ये एक नेतृत्व लीडरशिप है। और उसके लिए मुझे लगता है आज देश ने ये साबित कर दिया है कि इस देश में जो आदमी देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, उसका नेतृत्व तगड़ा है, ईमानदार है, वफादार है, देशभक्त है, दूरदृष्टि रखता है, सबको साथ में ले चलने की काबिलियत रखता है, उसके लिए ये देश खड़ा है। और यही एक मुझे ये दृश्य देख करके लग रहा है। जनरल कुलकर्णी, बड़ी बात आपने की जनरल कुलकर्णी, और ये बात लगातार जनरल बिपिन रावत करते भी थे। नाम, नमक, निशान, इज्जत, वफादारी, ये है सेना के
एक वीर के लक्षण श्वेता सिंह को दिए इंटरव्यू में उन्होंने नाम, नमक, निशान, इज्जत और वफादारी की बात की थी, जो एक सिपाही के लक्षण है। लेकिन क्या देश आज वही सम्मान जनरल बिपिन रावत और हमारी सेना को दे रहा है जिसकी हमारी सेना हकदार है? इन तस्वीरों में क्या वो दिख रहा है? अभी ठीक है। नाम, नमक, निशान, इज्जत, वफादारी, ये है एक सैनिक के लक्षण। ये लगातार जनरल बिपिन रावत कहा करते थे। अपने बचपन में उन्होंने यही सीखा और अपनी भावी पीढ़ियों को यही वो सिखाना भी चाहते थे। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, यही सेना का एथॉस है, हमारी सेनाओं का, हमारे एयर वॉरियर्स का, हमारे नेवल वॉरियर्स का और हमारी सेना का। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सबसे सर्वोपरि हमारा देश, उसके बाद हमारी यूनिट पलटन, हम जिसके पार्ट हैं, और उसके बाद हम आते हैं, और हमारे से पहले आते हैं हमारे साथ जो जवान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है कि नाम हो चाहिए। नमक, जिस धरती का नमक खाया है उसको, उसके साथ कभी नमक हरामी ना करें। निशान, अपने निशान के लिए कोई भी जान दे देगा, लेकिन निशान नहीं छोड़ेगा। इज्जत कमानी पड़ती है, मिलती नहीं है। यू कैनॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। और आगे आपको मैं क्या कहूँ, जो भी आपने कहा, ये पांचों मिला करके जो हमारे सारे दर्शक आज देख सकते हैं, ये उनकी कमाई हुई है। नाम, नमक, निशान, इज्जत, वफादारी, ये कमाई हुई है, जिसमें कि सारे के सारे देशवासी मिल करके उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हैं। इसके आगे कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा है, कहने लायक बचा ही नहीं है अब। श्वेता, एक और बड़ी बात, जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं, जनता क्यों एक जनरल के साथ खड़ी है? जनता इसलिए खड़ी है क्योंकि ये जनरल निरंतर अपने सिपाहियों के साथ खड़े रहे। अगर कोई दबाव आया तो वो दबाव अपने कंधों पर लिया, लेकिन सिपाहियों के साथ खड़े रहे। चाहे विवादास्पद रहा हो मेजर गोगोई के सीने पर चीफ्स कमेंडेशन लगाना, लेकिन सिपाहियों के साथ निरंतर खड़े रहे जनरल। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से देश के साथ खड़े रहे। उस हिसाब से अपने उस मेजर गोगोई के साथ वो उस दिन जरूर खड़े रहे जिस दिन उन्होंने एक पत्थरबाज को अपनी जीप पर बांधकर और एक बहुत ही शानदार सैन्य नीति का परिचय दिया था, चाहे किसी भी स्तर पर हम देखें। लेकिन जब उन्हीं मेजर गोगोई पर दूसरे सवाल उठे, तब यही जनरल रावत थे जिन्होंने यह निर्णय लिया कि नहीं, मैं एक्शन लूंगा। उस समय एक पल के लिए नहीं सोचा। और यही होता है कि किस तरीके से एक जनरल है जो न्याय संगत है, जो लोगों के बारे में भी सोचता है, अपने सैनिकों के बारे में भी सोचता है, और सबसे बढ़कर सोचता है अपने देश के बारे में। इसीलिए अगर आज तेजी से दौड़ते हुए इन लोगों को आप देख रहे हैं जो उनके घर से निकले हैं, किसी के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है, किसकी आवाज में कंपन आपको नजर नहीं आएगी। इस समय सुनाई देगा तो सिर्फ भारत माता की जय के नारे, आपको जनरल बिपिन रावत की जयकारों के नारे मिलेंगे। भारतीय सेना के लिए जो जयकारे लगाए जा रहे हैं वो सब सुनाई दे जाएंगे। ये कदम थक नहीं रहे, ये कदम अगर बढ़ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि भले ही वो सीख भारतीय सेना में दी जाती है, लेकिन वो संस्कार समूचे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सब उसे किस तरीके से अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, और यही एक जनरल की इतनी बड़ी सफलता, यही एक संस्थान के तौर पर भारतीय सेना की इतनी बड़ी सफलता। निश्चित तौर पर अ जनरल हु लीड्स बाय एग्जाम्पल, ये उनका व्यक्तित्व था। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम से जुड़ रहे हैं। मोहित, अगर बड़ी संख्या में सेना के क्या आला अधिकारी, क्या यंग ऑफिसर्स और क्या जवान इकट्ठा हो रहे हैं अंतिम विदाई के लिए, इसकी वजह यह है कि ये जनरल उन्हें इंस्पायर करते थे। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके लिए एक रोल मॉडल थे।
जी बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक इंस्पिरेशन मिली है जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए, और अभी आप देखें जो तादाद बढ़ती जा रही है यंग ऑफिसर्स की भी, और जो उनके कंटेम्प्रेरी भी थे, जो उनके सहयोगी थे, जो लगातार काम करते रहे, एडवाइस करते रहे, उन सभी को यहाँ पर देखा जा सकता है। और अगर बात करें सिर्फ बरार स्क्वायर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न केवल अभी जो प्रेजेंट में जो ऑफिसर्स हैं वो, बल्कि पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स भी। और अभी आप देख सकते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब पॉलिटिशियन है, लेकिन ये भी क्योंकि आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, ये भी यहाँ पर आए हैं अभी अपने ट्रिब्यूट पे करने के लिए दोबारा यहाँ पर सीडीएस को। और इसके अलावा अगर आप देखें कि बाकी के देशों में रही है हमारे साथ एक बड़ी बात कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में, वो और ब्रिगेडियर लिड्डर दोनों नेशनल डिफेंस एकेडमी में साथ साथ थे, दोनों साथ पढ़े कैडेट्स के तौर पर, तो इनकी दोस्ती उतनी पुरानी है और दोनों साथ साथ पोस्टेड रहे कई स्थानों पर, दोनों के परिवार अभिन्न मित्र है। तो ये मित्रता, वो टोनी कहते थे ब्रिगेडियर लीडर को, टोनी उनका सैन्य नाम उनके दोस्तों के सर्कल्स में था। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हालांकि अब सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुत आहत थे जैसे ये दुखद घटना आई, और इसीलिए वो इस समय वहां मौजूद भी हैं अपने दोस्त के साथ अंतिम क्षणों में। जो समय बताया जा रहा है मोहित, वो क्या बताया जा रहा है? कितने बजे से अंतिम संस्कार और कितने बजे पहुंचने का समय निर्धारित है? क्योंकि अभी तक बिल्कुल समयबद्ध ही चल रहा है पूरा समारोह। अरे भैया जूम इन करो। जी देखिए श्वेता, अगर आपको टाइम की बात बताएं तो करीबन एक्सपेक्टेड है कि अगले 20 मिनट तक पहुंच पाएंगे यहाँ पर, और 20 मिनट अगले जो है उसमें यहाँ पर उनका जो कैरेज है वो यहाँ पर आ पाएगा बाकायदा। आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पर जो बाकी के देश हैं, जो मित्रता उन्होंने दूसरे देशों के साथ बनाने में सहयोग करा, वो साफ झलक रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर बरार स्क्वायर की, श्वेता, मैं आपके सवाल का 2 मिनट में दोबारा से जवाब दूंगा, लेकिन अगर जो मित्रता जो देखने को मिलती है, जो सहयोग उन्होंने बाकी के देशों से साथ बनाया, वो साफ तौर पे दिख रहा है। हम बात करें भूटान की, हम बात करें यूके की, हम बात करें फ्रांस की, सभी की डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुकी है। नेपाल ने तो हालांकि एक पहले से ही टाइटल दे रखा था उन्हें ऑनरेरी जनरल का, तो वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि कितने अहम भूमिका निभाई है उन्होंने बाकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने में भी इंडिया की। और अब बात करें कि कब तक यहां पर उम्मीद है, करीबन 3:30 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया था कि कैरेज यहां पर पहुंच पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं बाहर, जो लोग हैं लगातार उनके साथ चल रहे हैं। हालांकि फोर्सेस ने सीधे तौर पे कहा था कि लोग बाहर ना आए, कैरेज को एकदम सीधा रास्ता दे, पर जो लोगों का प्यार जो उमड़ पड़ा है सड़कों पर, वो देखने से ही बनता है, वो देखने से ही समझ में आएगा। और इसी के चलते थोड़ा सा शायद डिले भी चल रही है, थोड़ी सी देरी से चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कहीं से भी ये जो डिले है, ये जो देरी है, किसी को बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि ये उनका प्यार है लोगों का, जो इतने सालों में जो इंस्पायर करा है जनरल बिपिन रावत ने लोगों को, यंगस्टर्स को, वो देख रहा है। और वही भीड़ जो है वो उमड़ रही है दिल्ली की सड़कों पर। हालांकि बरार स्क्वायर के अंदर नहीं अलाउ करा जाएगा किसी को भी आने के लिए, और इसीलिए जो साथ में जो पूरा 10 किलोमीटर का करीबन रास्ता है उनके घर से लेकर के बरार स्क्वायर के इस क्रेमेटोरियम तक, और वो जिस हिसाब से आपको देखने को मिल रहे हैं दृश्य, वो साफ तौर पे यही दिखा रहे हैं कि लोग बस आखिरी झलक एक पाना चाहते हैं, आखिरी बार एक बार कहना चाहते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत, आप हमें हमेशा याद रहेंगे, और आपने जो कर दिखाया है, हमें जो इंस्पिरेशन दी है, वो हम हमेशा ही अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी भी जहां हम खड़े हैं वहां पर आप सीधे तौर से देख सकते हैं यंग ऑफिसर्स जो हैं, जो सिर्फ उनके कैरेज का वेट कर रहे हैं अभी आने के लिए, वो सीधे तौर पर देखने से एक दृश्य बनता है। क्योंकि बिपिन रावत जैसे गौरव भी अभी बता रहे थे, उनका सीधे तौर पर एक जो कनेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ वो ये भी था कनेक्शन कि सिर्फ यंग ऑफिसर्स के साथ भी था, और दूसरी ओर से और जो लगातार सुझाव जो लेते रहते थे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी, वो भी देखने से ही बनता था। और यही वजह है कि लगातार इतने संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। अगर हम 800 ऑफिसर्स की बात करें जो यहाँ पर होने वाले हैं अंतिम संस्कार के शुरू जो उस समय होने वाले हैं, वो कहने से ही बनता है कि लगातार जो है आपको बता दें कि
उनका देखना जो है वो बनता है सीधे सीधे। क्योंकि इतनी लंबी लाइन है तो यहाँ पर मीडिया पर्सन्स को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अपना ये कैमरा पैन आउट करने में, गौरव। और ये सीधे तौर से यही दर्शाता है कि कितने संख्या में यहाँ पर ऑफिसर्स आ पहुंचे हैं, ना केवल एक आखिरी अलविदा कहने के लिए बट एक झलक भी पाने के लिए, एक आखिरी सलाम के लिए। और यही सारी चीजें हैं जो सामने सीधे तौर पे दिख रही हैं। दूसरी ओर अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, अगर हम डिग्निटरीज की बात करें, तो उनके भी यहाँ आने की उम्मीदें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में उम्मीद है कि रक्षा मंत्री खुद यहाँ आ पहुंचेंगे, NSA अजीत डोभाल जो है वो यहाँ पर आ पहुंचेंगे। फैमिली के साथ लगातार खड़े हैं दोनों। चाहे हम कल के हैंगर, जब ये एयरफोर्स का जो हैंगर है वहां पर अगर हम बात करें, जहां पर प्लेन लैंड किया था, वहां पर भी जो रक्षा मंत्री हैं वो साफ तौर से देखा जा रहा था कैसे जो परिवार है उसको कंसोल कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। और एक सीधे तौर पे जो चीज बता रहे थे वो ये थी कि देश जो है वो परिवार के साथ खड़ा है। बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन देश जो है पूरा आपके साथ खड़ा है। आपने बेशक से अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया हो, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि देश आपके साथ नहीं है। और ये सीधे तौर पर झलकी जो थी वो कल रात में भी दिखी थी, और आज सुबह भी गृह मंत्री सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। तो सरकार भी ये बता देना चाहती है कि हम आपके परिवार के साथ खड़े हैं। और जो ये क्रैश हुआ है वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश ने कहीं से भी आपको, आपके परिवार को छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं गौरव देखने से ही बनती हैं। और दूसरी ये तस्वीरें देखिए, लोग कैसे भागे सड़क पर आ रहे हैं उस गन कैरेज पर। ये सेना की तोप है, 2233 रेजिमेंट की तोप है, जिस तोप के ऊपर जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया है और लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं उस तोप पर। अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। यहीं से बाएं टर्न करके ये ट्रक रेल लाइन पार करते हुए ब्रार स्क्वायर क्रेमेटोरियम में दाखिल होगा, और फिर जो वीवीआईपीज या जो सेना के अफसर, जेसीओ साहिबान और जवान श्रद्धांजलि आज सवेरे उनके घर पर नहीं दे पाए थे, वो यहाँ पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे, सैल्यूट करेंगे। बड़े से बड़े गणमान्य व्यक्ति हो जाएं जो वहाँ पर, शायद जो कुछ लोगों को शिकायत भी रही कि कतार में आगे बढ़ गए, कर पाए अंतिम दर्शन, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी के लिए नहीं हो सकती है। किसी के लिए ऐसा उद्गार कभी प्रकट नहीं किया गया होगा जहां पर देश सम्मान के साथ दौड़ लगा रहा है अपने जनरल के। सबको मालूम है कि अंतिम चरण में है अब ये अंतिम यात्रा। सबको मालूम है कि चंद लम्हों में वो उस जगह पर दाखिल हो जाएंगे जहां की सुरक्षा व्यवस्था इन लोगों को बाहर ही छोड़ देगी। लेकिन इन्होंने अपनी जो कृतज्ञता है वो प्रकट कर दी है देश के सेनापति को। इन्होंने अपनी देशभक्ति का एक छोटा सा अंश उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने इन्हें इनकी जीवन में प्रेरित किया है, आगे की दिशा दिखाई है। चाहे कभी न मिले हो, कभी आमना सामना न हुआ हो जनरल रावत से, लेकिन मालूम है कि वो सारे 13 लोग जो छोड़ कर गए हैं हम सबको, वो कैसे, कितने उत्कृष्ट थे, कैसे योद्धा थे। भारत माता की जय का ये जो जयकारा निरंतर लग रहा है, इंडियन आर्मी जिंदाबाद का जयकारा जो ये युवक लगा रहे हैं और रास्ते भर लगाते आ रहे हैं, जो महिलाएं सड़क के दोनों ओर अपने हाथ में फूल लिए खड़ी थी, करबद्ध खड़ी थी। जनरल कुलकर्णी, आपकी दृष्टि में क्या सेना का भी इससे मनोबल बढ़ता है कि देश सेना के साथ है, देश करबद्ध है, कृतज्ञ है राष्ट्र? गौरव, कोई शक नहीं, इस तरह का सम्मान और शोक के वक्त इस तरह का सम्मान पूरे देश का देना इस बात को दर्शाता है, और ये हमको सबको बताता है कि देश के लिए लगे रहो। जब जो आप देश के साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो एक तरीके से जो मैसेजिंग हो रहा है पब्लिक के द्वारा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि आम आदमी, जिसे कई बार मुझे लगता है इनमें से कईयों ने नहीं देखा होगा, उन्हें शायद सिर्फ सुना होगा,
इस नेतृत्व का सुना है, ऐसे जज्बे का सुना है इस आदमी के बारे में कि उनको लग रहा है कि वाकई ये सीरियस जो है ये हमारा आदमी है, और उनके जाने के बाद उनको जो दुख हो रहा है वो साफ प्रकट हो रहा है। और ये जो उनका सम्मान दिखा रहा है ये देश में हर जो फौजी है उसको भी एक तरीके से प्रेरणा देता है कि वाकई काम जो है दिल से करो, दिल मतलब जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, देश के लिए वो भावना होनी चाहिए। और फिर आप देखो देश आपके लिए क्या नहीं करता, हर देश का नागरिक आपके साथ खड़ा है, ये वाकई दर्शाता है। और मैं कहूंगा गौरव, ये एक ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि एक जो किसी से शायद बहुत कम लोग सिर्फ सुनते होंगे, लेकिन शायद आज जब देश जिस चुनौतियों से गुजर रहा है, लग रहा है देश सब देशवासियों को ये ऐसा नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नेतृत्व जिसके साथ सारे खड़े हैं, देश खड़ा है, अपने सरकार खड़ी है और सारे देश इकट्ठा है। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में जब लग रहा है कि पूरा देश इकट्ठा है। जनरल कुलकर्णी, आप भी सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे हैं, आपने भी संबोधित किया है सैनिकों को, समय समय पर आप संगठित करते रहे हैं सबको, लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि जो संस्कार आप उन छोटी सभाओं में शायद दिया करते थे या सैनिकों को एड्रेस करके दिया करते थे, वो संस्कार तो आपके देशवासियों में भी उतनी ही अच्छी तरीके से पहुंच चुकी हैं। जिस वफादारी की बात, जिस इज्जत की बात, जिस प्रतिष्ठा की बात वहां पर आप देते हैं, वो सीख अगर आपके देशवासी उस प्यार के रूप में आपको ऐसे लौटा रहे हैं तो ये दिल को कितना संतुष्ट करता है। श्वेता जी, कोई शक नहीं जो आप कह रही हैं, आप जो कह रही हैं ये देख करके हर एक का जो सीना है, और ये होगा कि वाकई जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है। देश सेवा, देश प्रेम सबके बीच में है, और जो जिसको भी जो काम मिला है उसने पूरा दिल और दिमाग लगा करके काम करना चाहिए। और यही मुझे लगता है एक सेल्फ मोटिवेटेड जनरल रावत थे। और मिसेस रावत और उनकी जो पत्नी थी, वाकई वेरी वेरी ग्रेसफुल कपल। आपको शायद आप तो उनसे मिलती आई हैं, आपने देखा है, गौरव ने देखा है, बहुत अच्छे, वेरी वेरी और अभी खबर यह आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे ब्रार स्क्वायर क्रिमेटोरियम। देश के सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत, जो अध्यक्ष है डिफेंस वाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन की, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच रहे हैं ब्रार स्क्वायर। और तब जब वो अपना अंतिम सम्मान देंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, फिर 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। जो बात राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह चुके हैं संसद में, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपने जान से, वो नौजवान जा रहा है देखो कितने शान से। अब गली संकरी हो चुकी है, लोग दोनों ओर खड़े, दोनों ओर दौड़ लगा रहे हैं। तिरंगे ही तिरंगे आपको दूर तक जहां तक नजर जा रही है वो नजर आएंगे। भारत माता की जयकारे आपको हर तरफ गूंजते हुए सुनाई देंगे। लोग दौड़ लगा रहे हैं बस अपने सेनापति के साथ, ये बताने के लिए कि देश किस परिस्थिति में आज उनके साथ इस शोक को भी गर्व के मौके में बदलने के लिए खड़ा हुआ है। इस समय ये कुछ अंतिम लम्हे, जिसके बाद ब्रार स्क्वायर में दाखिल हो जाएगा ये काफिला। लोग इस अंतिम यात्रा में अपनी सभी भावनाओं को निचोड़कर बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलविदा, अलविदा जनरल बिपिन रावत को कहते हुए
नेताओं को हम अमूमन जननायक कहते हैं, लेकिन ये एक रणनायक था जिसकी अंतिम विदाई के लिए समूचा हिंदुस्तान इस समय आपको सड़कों पर दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, जिनका अंतिम संस्कार यहां बरार स्क्वायर पर होना है। 13 लोगों की जान चली गई थी उस हेलीकॉप्टर हादसे में। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ग्रुप कैप्टन अमिताभ, तस्वीरें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं, ये समूचा हिंदुस्तान है जो साथ साथ चल रहा है, जो अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, जो अपना गर्व दिखा रहा है। अंतिम संस्कार की रस्में तो आगे होंगी, लेकिन ये जो अंतिम श्रद्धांजलि है वो पूरे देश की ओर से अपनी देश की सेनाओं को एक समर्थन के तौर पर है। ग्रुप कैप्टन अमिताभ, देखिए, इज्जत उसको नहीं कहते हैं जो आप ओहदे पे, पावर में, पैसे के रहते हुए कमाते हो। इज्जत उसको कहते हैं जो आप आदमी कमाते हो, इंसान कमाते हो, और वो इंसान तक आपकी आखिरी यात्रा में ही नजर आते हैं। आप तो नहीं देख पाते हो, बाकी सब देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये वो इंसान था जिसने इज्जत कमाई, ये वो इंसान है जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारा रणनायक है। इस रणनायक के साथ पूरा भारत साथ दौड़ लगा रहा है, अंतिम यात्रा में साथ खड़ा है, साथ चल रहा है। अब इसके ऊपर और कुछ कहने लायक ही नहीं बचा है। ये a picture is worth more than 1,000 words and this is the entire scene which has been going on. 2 घंटे से लोग ऐसे साथ में लगे हुए हैं और इनमें से कईयों को शिकायत होगी कि हमें आखिरी बार दर्शन करने का मौका नहीं मिला। उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी जब इसको देख लें। अपने मन में ही सबको हम इसको करके जितने खुश हो सकते हैं, गमगीन हो सकते हैं, ये सब भाव एक साथ आ रहे हैं। ये हमारे रणनायक की आखिरी यात्रा में पूरा भारतवर्ष साथ चला जा रहा है। बस यही जानता उनकी लीडरशिप की मिसाल है। यही बात मैं कर रहा था, यही असल लीडरशिप है। He was a true leader of men, जो उनके बारे में कहा जाता था। अपने एनडीए डेज से, आईएमए डेज से वो अपने यंगस्टर्स को अपने साथ लेकर चलते थे। जब कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, जो GOC 15 कोर थे, उनसे उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो लगातार यही कहते थे कि यंगस्टर्स को वो प्रेरित करते थे। जनरल कुलकर्णी, जनरल शौकीन चौहान भी लगातार यही कह रहे थे कि उनसे जो छोटे COs होते थे या जब वो ब्रिगेड कमांडर थे तो शोपियां और सोपोर के जो सेक्टर कमांडर्स थे वो लगातार ये बोलते थे, चल कांचा तेरे को बताता हूँ